Okay, so let's come. We are. I'm going to share my testimony with you. What God has given to me. और मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोगों के जीवन में प्रभु ने ऐसे कार्य किए होंगे जो अद्भुत, जो हम सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है सबके जीवन में कार्य करता है। Yes, I believe that God also has done many things in your life. It is really in tremendously. So God do everything in everybody in life. मेरे दोस्तों, परमेश्वर वो है जो अद्भुत युक्ति करने वाला है, जो चिन्ह और चमत्कार करता है और जो मृत्यु को भी जीवन में बदलता है। Yes, the God who has done miracles and who is able to perform miracles, and he is able to resurrect the death person. मैं भी अपने लाइफ में एक मरे हुए के समान था जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था। I was like a dead person when I was not known to God. मेरे फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, मेरे जन परिजन के लोग भी यीशु मसीह को नहीं जानते थे। My families, my relatives, they don't know about the Jesus who is Jesus. लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो है जिसने मुझे और मेरे परिवार को चुन लिया और आज हम यीशु मसीह को जानते हैं। The Jesus is who had chosen us, me and my family, and by grace of God we know him. आइए मैं अपने जीवन के टर्निंग पॉइंट से मैं स्टार्ट करूं, ताकर कि आप सभी लोग उन्हें सुनें और परमेश्वर से आशीष प्राप्त करें। Yes, I'm going to share my turning point, and that which you can hear and you can blessed by word of God. ये कहानी है 2015 की, जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था और उस टाइम में बहुत ही ज्यादा बीमार था। Story is about 2015 when I was very sick. और उस समय मैं 10th क्लास में स्टडी करता था। At that time I was studying in 10th class. मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम था। I have some problems in my stomach. ये प्रॉब्लम मेरे बचपन से ही था, लेकिन बड़े हो जाने के बाद में ये प्रॉब्लम और भी अधिक बढ़ गया। Since childhood, this problem was inside my stomach, but when I was growing, it was just growing up slowly, slowly. मेरे पेट में दर्द होता था और जिस दर्द को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता था, मैं सोए सोए रोने लगता था दर्द की वजह से। Just it was a crucial pain I can't bear, and by sleeping, I was crying loudly. और मेरे परिवार के लोग, मेरे मम्मी, मेरे पापा भी मेरे दुख को देख करके बहुत ही दुखी होते थे। And my parents also were very sad by seeing me what happened to me. उस टाइम में मैं बोर्ड क्लास में था और मेरे बीमारी की वजह से मेरा स्टडी भी अच्छा नहीं हो पाता था। I was that time I was in board class, and by this disease, I was not able to continue my study. मैं धीरे धीरे करके मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया था। And slowly, slowly, my body is becoming very big, very big, weak. और जब मैं 11th क्लास में था तो हमने बहुत सारे इलाज करवाए। When I was in class 11th, I just got many meditation. दवाई की वजह से मैं कुछ बेहतर फील करता था और इसी वजह से मैं 12th स्टैंडर्ड में पहुंच गया। By taking medicine, I was feeling good, and because of this, I just come into the class 12. लेकिन जब मैं 12th क्लास में पहुंचा, मेरी समस्या और भी अधिक, पहले से भी ज्यादा अधिक बढ़ गई। When I came into the 12 class, my problems became very big.
लोग समझते थे कि मैं शायद जिंदा नहीं रह सकता हूँ। People often think that he will be not alive. मैं भी अपने विचारों से हार चुका था। He was lost his desires. मैं ये सोचता था कि शायद लोग सही कहते हैं, शायद मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। Sometimes I think people they say true, I will never be healed. मैं रेगुलर स्कूल जाना चाहता, लेकिन समस्याओं के वजह से मैं स्कूल नहीं जा पाता। I want to continue my class. I want to attend my class continually, but because of my problem, I could not. एक दिन ऐसा हुआ जब मैं रात में पेट दर्द की वजह से सोया हुआ था और मैं रो रहा था। One day it happened when I was sleeping because of my pain, I was crying और सोच रहा था कि मुझे कौन बचा पाएगा और मैं कैसे ठीक होऊंगा, शायद ये मेरे लाइफ टाइम के लिए है। and thinking, who will save me? And this is my last time of my life. तभी कुछ दिनों के बाद में हमारी मुलाकात एक पास्टर से हुई, And after some time, I met with the one pastor, जो कि मेरे रिलेटिव्स ही हैं। and also he was a relatives. जब वो हमारे घर आए तो हमने अपनी सारी समस्याओं को उन्हें बताए। When he visited to my home, I shared all my problems to him. और मेरे परिवार के लोग भी उन्हें सारी समस्याओं को बताए। Also, my parents shared all the problems to him. आप लोगों के बीच में मैं एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। I want to share some other thing among of you. जब मैं बीमार था तो उस साथ ही साथ हम बहुत ही पाप में थे। When I was sick, I was in sin. मेरे पूरे परिवार के लोग पाप में थे क्योंकि यीशु मसीह को नहीं जानते थे और वो दुनियावी बातों में चलते थे। Yes, my all family were in sin, and they don't know about the Jesus Christ, and they were following worldly things. और हम अलग विश्वास से भी थे, तो इस वजह Uh, से हमारा धारणा अलग होता था। and also we had some others beliefs. Because of that, I had some other thinking. लेकिन हमने यीशु मसीह के बारे में सुने थे और कुछ हद तक हम उनमें विश्वास करते थे। But I heard about the Jesus Christ, and very little we believe in Jesus. लेकिन जब मेरे मामा जी जो कि पास्टर हैं हमारे घर आए, When my uncle, even he is a pastor, he visit my home, और उन्होंने हमें एक नई आशा दिखाए। and he showed us a new hope in our life. उन्होंने बताया कि यीशु मसीह है जो मुर्दों को भी जिंदा करता है। And he told us, Jesus is the only one who resurrect the dead person, यीशु है जो बीमारों को भी चंगा कर सकता है। and that Jesus is the one who can heal the sick person. यीशु है जो अद्भुत काम कर सकता है। Jesus is the one who can do miracles, यीशु है जो अमित को भी चंगा कर सकता है। and Jesus is the one who can heal the Amit. हमने उनके बातों को सुना, लेकिन बहुत ही कम हद तक उसमें विश्वास किए। We heard his message, but very few we believe in him and in Jesus. लेकिन वो हमें बहुत ही सरल तरीके से बताए, हमें समझाए यीशु मसीह के बारे में। And he shared about the Jesus Christ very easily, तब हमने कुछ और अधिक विश्वास में आगे बढ़ते चले गए। and we came into more belief. उन्होंने कहा कि आप विश्वास कीजिए, आपको चंगाई मिल जाएगा,
अगर चंगाई नहीं मिलता है तो आप यीशु मसीह पर विश्वास मत करना। Yes, you first believe in Jesus Christ, you will be healed. Otherwise, you don't believe in Jesus Christ. हमने कहा ठीक है, हम इसे भी ट्राई करके देखते हैं। And I told to him, yes, I will try it. तब मेरे पूरे परिवार के लोगों ने और मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु अगर हम ठीक हो जाते हैं तो हम आप में विश्वास करें। Yes, my whole family and me, we pray to Jesus. Jesus, if we heal, we will believe in you. हम उस समय इस हद तक के पाप में थे कि हमारे घर में हम वाइन शॉप भी चलाते थे। And we were too insane. We had one shop of wine in our home. मेरे परिवार के लोगों ने कहा अगर अमित ठीक हो जाता है हम सारे गलत कामों को छोड़ दें। And my parents, my families, they believe if Amit will be healed, we would leave all bad things. उसके बाद भी मैं भी रोते हुए परमेश्वर से कहा कि अगर मैं ठीक हो जाता हूं तो अपने संपूर्ण लाइफ को परमेश्वर के काम के लिए दे दूंगा। Yeah, by crying, I pray to Jesus. Jesus, if I'll be healed, I'll give my whole life to you. तब पास्टर जी ने अपने फ्रेंड को ला करके हमारे घर में हम सबको समझाए, वचन सिखाए और हम सबके लिए प्रार्थना किए पूरे फैमिली के। And the pastor come with the friend, and he shared his message, God's message, and he prayed to all my family. जब वे लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे तो मैंने कुछ बातों को अनुभव किया। While they were praying for us, praying for me, I realized some words. ये पल मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया था। It was never come in my life. जब वे लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे मैं कुछ अजीब चीजों को महसूस कर रहा था। Since they were praying for me, I was feeling something different in my life. मैं कुछ अंदर से खुशी महसूस कर रहा था लेकिन मेरे आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। And I was feeling very happy in my heart, but by us I was crying. और जब वे लोग मेरे लिए लगातार प्रार्थना कर रहे थे तब मैंने बहुत ही अद्भुत चीजों को महसूस किया और मुझे लगा कि शायद वो होली स्पिरिट होगा, शायद वो परमेश्वर होगा, शायद मैं उसे महसूस कर रहा हूँ। While they were praying for me, I was realizing something different. So I thought it might be Holy Spirit, it might be God. I was just realizing. और उस समय मैं रो रहा था और मैं भी खुद से प्रार्थना कर रहा था कि यीशु And that मुझे चंगाई दे। and that time I was crying, and also I was praying to Jesus, please heal me. मैं कहता था कि यीशु मुझे चंगाई दे कि मैं भी आप में विश्वास करूं और मैं भी आपकी सेवा और आपके सुसमाचार का कार्य करूं। Jesus, heal me that I may work for you and I can serve you in my life. मैं कभी भी उस समय बाइबल अध्ययन नहीं करता था I did not study the Bible at that time, लेकिन मेरे कानों में बाइबल के वचन सुनाई दिया। but I heard the word of God in my ear. मुझे नहीं पता कि वो आवाज कहां से आई लेकिन मैंने उसे साफ साफ सुना। I don't know the voice where it was coming from, but I hear very clearly. उन्होंने कहा इधर उधर मत ताक, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं अद्भुत युक्ति करने वाला, मैं चंगाई देने वाला। Don't look at here and there. I am the one who do miracles and I can heal you. उन्होंने कहा कि मैं तुझे अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। And he said to me,
I want to use you for my work. मुझे नहीं पता कि ये सारी बातें फिजिकली हो रही थी या मेंटली हो रही Sorry. थी। मुझे नहीं पता कि ये जो बातें हैं वो मैं फिजिकली सुन पा रहा हूँ या फिर मैं अपने विचारों से ये सारी बातों को सुन रहा हूँ। Yeah, I was not aware it was by spiritually or physically. लेकिन मैंने उनके बातों को सुन करके मैंने कहा कि प्रभु ठीक है, मैं चंगाई प्राप्त कर रहा हूँ। आपके महान अनुग्रह के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। Yeah, by hearing all the things, I told to him, Lord, I just am getting healed, so I will serve you. उस दिन से मैं संपूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त करने लगा। धीरे धीरे करके मेरे सारी तकलीफें दूर होती चली गई। And after some time, slowly, I was healing completely, and after all, I was completely healed. लोग सोचते थे कि अमित नहीं बचेगा, लेकिन अमित अभी जिंदा था। Most people they think Amit would be never be healed. Amit is alive now. मैंने गलत संगति के साथ में चलना छोड़ दिया। मैं ज्यादा घूमना फिरना बंद कर दिया और ज्यादा से ज्यादा समय वचन में और प्रार्थना में व्यतीत करने लगा। And I did all bad friends and bad relations, and I started to study the Bible, and I walked through Word of God. इस समय तक मेरे पिताजी परमेश्वर की सुसमाचार की सेवकाई सेवन डे एडवेंटिस्ट के साथ में जुड़ करके करने लगा। And now my father is working with the Seventh Day Adventist, और उनके साथ में मैं भी हमेशा जाया करता और अपनी गवाही लोगों को सुनाया करता और जितना मेरे से हो पड़ता मैं परमेश्वर की सेवा करता। and I would go with my father. I would share the message of God, and whatever I can do, I used to do with the others. जैसे ही मैंने ट्वेल्थ क्लास कंप्लीट किया, उसके बाद में मैंने बीएससी में एडमिशन लिया। And after completing my 10th class, I admitted in BSc. जब मैं बीएससी में ज्वाइन किया तब मैं प्रॉपरली क्लास भी नहीं जाता और क्लास बंक करके परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने जाता। When I joined the BSc, I would not continue properly my class, but I used to go to the field to serve the Lord and share the word of God with others. जब एक पास्टर को पता चला कि अमित बहुत ही उत्सुक है परमेश्वर के कार्य करने के लिए, तो उन्होंने मुझे स्पाइसर जाने का ऑफर दिया। When a pastor came to know that eagerly Amit was serving to Jesus, so he offered to continue his bachelor study in Spicer. मैंने इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि मैं उस टाइम में इतना परमेश्वर में और प्रार्थना में लगा था कि मैं सोचता था कि मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है और मैं ऐसे ही परमेश्वर की सेवा कर सकता हूँ। And I rejected this that offer, and I thought I don't need anything. I don't have any legs in my life, so I can serve Jesus without this study. और ऐसे ही मैंने 2 या 3 साल तक परमेश्वर की सेवा करता रहा। And 3 years I served to Jesus Christ. तब मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे और भी अधिकाई से बाइबल अध्ययन करने की जरूरत है। And after all, I realized I need to continue my study in Spicer. अभी भी वो पास्टर मुझे स्पाइसर जाने के लिए ऑफर दे रहे थे। Till now, the pastor was trying to send me in Spicer to continue my study. उसके पहले मैंने 2017 में
यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान करके बपतिस्मा लिया और परमेश्वर की सेवा करता रहा। In 2017, I trust in Jesus Christ. I got baptized. उसके बाद फिर मैंने वो पास्टर की बातों को सुन करके निश्चय किया कि मैं बाइबल अध्ययन के लिए स्पाइसर जाऊंगा। And then I accepted that proposal, and I decided to go to Spicer to continue my study. जब हमने अपना जीवन यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया तो बहुत सारी परीक्षाएं हमारे लाइफ में, मेरे परिवार में आया। When I was completely surrendered my life in Jesus, many trial and tribulation came into my life. खास करके फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आए, Mostly financial problem came in my life. लेकिन फिर भी मैं लगातार प्रार्थना में मजबूत था, क्योंकि मैं विश्वास करता था कि प्रार्थना से सब कुछ संभव है और मैं प्रतिदिन 3 घंटा से भी अधिक प्रार्थना करने लगा। Nevertheless, I continue my journey with Jesus, and I 3 hours every day I used to pray to Jesus. मैं स्पाइसर गया, वहां पर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ, तो मैं अपने फ्रेंड लोगों से दूर जा करके चर्च में जा करके अकेला प्रार्थना करने लगा। In Spicer too, I had many financial problem, and so I go to church, and here and there I pray to Jesus. वहां पर भी यीशु ने मेरी सहायता किया और पूरे 3 साल तक वो मेरे साथ रहे और आज के दिन तक मुझे वहां पर संभाल करके रखा और आज मेरा स्टडी खत्म हो गया। Yes, in 3 years, Jesus helped me with the financially and every area. And after 3 years, I completed my study in Spicer. आज ही मेरे फाइनल ईयर का रिजल्ट आया है, जिसमें परमेश्वर की दया से मैं पास हूँ। And finally, my result come out, and I'm passed. तो इस तमाम बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। For all this, I give glory to God and thank to Him. और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे जन परिजन के लोग आज यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह विश्वास करते हैं। Along with all, I would like to tell you that because of this, there are many relatives and family members. They believe in Jesus Christ. They are still in believer. और परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है, मैं अपने लोकल एरिया में अभी परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। And my Lord is using me in my local area, and I am serving Jesus Christ. मैं परमेश्वर के विश्वास में हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के पास में पहुंचूं और उन्हें अपनी गवाही सुनाऊं। Yes, I'm believing Jesus Christ. I want to share 1 crore peoples about the Jesus Christ. और आप लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि जितना से जितना आप लोगों से हो सके उतना आप परमेश्वर की सेवा कीजिए, अपनी गवाही लोगों के बीच में लाइए और परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कीजिए। As much as you can do, you share your testimony with others. You share the Jesus Christ, and bring the soul for Jesus Christ. मैं जब भी इन तमाम बातों को याद करता हूँ, आज मेरे आंखों में आंसू आ जाता है, Whenever I used to think my past, I used to cry क्योंकि मैं गिरा हुआ था लेकिन परमेश्वर ने मुझे उठाया। because I was falling down, but Jesus raised me up. जब मैं पाप में था, परमेश्वर ने मुझे बचाया। When I was in sin, Jesus saved me. हमने यीशु को नहीं पुकारा, लेकिन यीशु ने हमें पुकारा।
We did not choose to Jesus. Jesus chose us. इसके लिए मैं यीशु को परमेश्वर पिता को धन्यवाद करना चाहता हूँ। Because of all, I would like to say thank you to Jesus and our God. आप सभी लोगों को भी धन्यवाद जो मेरी गवाही को सुन रहे हैं। I thank you to all who listen my testimony. ये गवाही के द्वारा से परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। Through this testimony, Jesus blessed you all. थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. God bless you all. थैंक यू थैंक यू सो मच। लाइक मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, ताकि जो भी कुछ लोग सुने हैं वो जो भी डिनोमिनेशन में काम करते होंगे, पर परमेश्वर जो है हर टाइम हम लोग के बारे में सुनते हैं, और हर टाइम हम लोग के बारे में जो भी कुछ काम करते हैं वो उसके प्लान में होता है, हम लोग कितना भी मुसीबत में क्यों ना हो। ये जो गवाही है प्रेजेंट के बारे में कहते हैं, तो इसमें और भी हम लोग को एक हौसला मिलता है कि आप परमेश्वर हर टाइम हम लोग के लिए है, और हर टाइम हम लोग कुछ काम परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं तो वो हर टाइम हम लोग को मदद करते हैं। रियली दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर अस दैट when you listen, when you heard about like testimony about God, how much He done for us and what He used to do for us, really it's a blessing for us. Like today, because of even also here is raining, because of that my network was not good, but so many people they cannot join because of network and their internet problem. I hope when you upload also in this social media, like people can see much. हम विश्वास करते हैं कि आज के प्रोग्राम जो है कि नेटवर्क की वजह से बहुत लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, पर जैसे कि आज अमित ने बताया कि उसका जो प्लान है कि 1 करोड़ लोगों के पास पहुंचना, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आप भी जो भी कुछ काम करते हैं, जो भी कुछ जगह में रहते हैं, पर वहाँ पर भी परमेश्वर के बारे में बताने की कोशिश कीजिए। देन गॉड विल ब्लेस अस मोर। So before we close this worship, then we will go the closing prayer, and closing prayer will be done by Amit Banjare. ओके, आइए हम सभी प्रार्थना करेंगे। हे महान परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले, स्वर्ग के बादशाह, हम आपके चरणों के निकट आते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए कि आपने हमें सुंदर समय को दिया। हम आपके आराधना के गीत गाए, आपने आशीष दिया और आपने मुझे चुना कि मैं आपके नाम की गवाही दे सकूं। पिता, इस तमाम आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, जो इस मीटिंग ऐप के द्वारा से जितने भी भाई और जितने भी बहन, जितने भी लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, उन हर एक लोगों को बहुतायत की आशीष दे, उनके आत्मिक जीवन में आशीष दे, उनके घर, उनके परिवार में आशीष दे और हर एक के संग और साथ आपकी उपस्थिति हो। पिता परमेश्वर, हर एक को उठा और अपने कार्यों में इस्तेमाल करें। प्रभु, हम इस योग्य नहीं कि हम आपके कार्य को कर सकें, लेकिन ये आपकी महाकरुणा का फल है कि हम आपके नाम ले पा रहे हैं। पिता परमेश्वर, तमाम आशीषों के लिए आपको धन्यवाद हो। और प्रभु, हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन हम आत्मिक उन्नति करें, हमें पापों से, गुनाहों से और दुनियावी बातों से दूर रखें और पवित्रता में और आपके वचन के अनुसार से चलने के लिए सहायता कर मदद करें। आज के इस समय में बहुत सारे लोग जो आपको नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग जो आप में विश्वास नहीं करते हैं, पिता परमेश्वर, हम सब को इस्तेमाल कर कि प्रभु आपके नाम की गवाही उन तमाम लोगों के पास में ले जा सके और उनकी भी आत्मा बचाई जाए और वे भी आपके राज्य में प्रवेश करें। दुआ है परमेश्वर पिता, हम सभी को आशीषित करें। जितने भी लोग जो मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, उन सबको बहुतायत की आशीष दे, उनके घर परिवार में आशीष दे, उनके चर्च में आशीष दे, उनकी कलीसियाओं में आशीष दे, उनके गांवों में आशीष दे, उनके शहरों में और जहाँ कहीं भी वे रहते हैं, उन हर एक जगहों में आशीष दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, ये विश्वास के साथ में प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, पवित्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। स्वर्ग में सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। आमीन। Amen. Really, we are blessed, and when we were checking yesterday, like network was problem from that side, Amit side, but today really like we cannot see any problem network, but I face so much problem, and even like so many people like they also messaging like they cannot join.
जैसे कि बहुत बार हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ करने के लिए, पर शैतान जो रहता है कि वो हर टाइम पीछे रहते हैं हम लोग को पीछे, की जैसे कि हम लोग कुछ काम कामयाबी ना पाए। जो ये वर्शिप का मेन फोकस जो है कि हम लोग जो मसीह में हैं, शायद जितना सारे डिनोमिनेशन में होंगे या जितना जो भी कुछ में होंगे, पर हम लोग एक साथ मिल करके एक की हम लोग और भी ज़्यादा यीशु मसीह के बारे में बताएँ, क्योंकि भारत में बहुत ही कम जो है कि लोग जानते हैं मसीह के बारे में, सच्चे के बारे में। उन लोग कुछ गलतफ़हमी जो है कि उनके मन में है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि पूरा जगत में जो है कि क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा है, पर हम लोग एक-दूसरे के लिए लड़ते हैं क्योंकि डिनोमिनेशन के कारण। तो हम लोग यही प्लान है कि हम लोग कम से कम जो यीशु मसीह के बारे में हम लोग बता पाएँ लोगों को, इसलिए हम लोग जितना लोग डिनोमिनेशन में अलग-अलग होंगे या कहीं पर भी होंगे, पर कोशिश है कि हम लोग एक साथ मिल कर के काम करें और परमेश्वर का महिमा करें। ये हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है, और सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर जितने सारे हैं, यहाँ पर सबको जो लोग आज आए हैं और ये जो गवाही सुने हैं, इसके द्वारा कि अगर आप जो चीज़ सुने हैं, आप भी वो गवाही किसी दूसरे को बता सकते हैं कि इसके जीवन में ऐसे हुआ है और ऐसे आपके जीवन में हो सकता है, उससे भी बेहतर कुछ हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर हर टाइम हम लोग को जो देते हैं कि हर टाइम बेहतर और हर टाइम नया-नया कुछ दिखाते हैं। God is great all the time. He used to do miracles, and he always do miracles in different way, not the same way. So we can share the same testimony to others, like to know the how God is good all the time. Like even when we're not ready for His work, but He's the one who chooses us for His work. Uh, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ आज, और मैं क्षमा चाहता हूँ ताकि हम लोग को कुछ नेटवर्क का जो प्रॉब्लम हुआ है कुछ, उसके लिए मेरा भी मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ पर बिजली भी नहीं है। और मैं सबका नाम यहाँ पर नहीं ले सकता, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जितना सारे लोग यहाँ पर है अभी मौजूद, अ, आकाश एस प्रसाद, अमित जो है आज थे, और अ, बुध सेन बंजारे, देन छत्तीसगढ़ टेकम, सॉरी ना छत्तीसगढ़ इज छतर सिंह टेकम, and then Harinder Singh, then Marwakar, then Papu Kumar, and Rajnath Prasad, and Santanu Singh, and Suman Kute. uh, Everyone, like I like to thanks to everyone, and we are trying. So if you want to give any suggestion, you can give to us because we are the starter. हम लोग बस ये चालू किए हैं, हम लोग को भी इतना कुछ पता नहीं है कि क्या करना नहीं करना, हम लोग बस ये वर्कशिप चालू किए हैं कुछ लोग मिल करके। अगर आप लोगों के पास कुछ सजेशन है या कुछ भी चीज आप बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, ये अभी उसी टाइम के लिए है। कुछ भी सजेशन होगा कि क्योंकि कुछ चीज के लिए अभी सबका सजेशन बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोग कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि वर्शिप को और ये इसको कैसे बढ़ाया जाए और कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए, अगर आपके पास आप लोगों के पास कुछ भी सजेशन होगा तो आप देंगे तो हम लोग के लिए बहुत मतलब हम लोग एक साथ बढ़ सकते हैं और भी अच्छे परमेश्वर में, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का महिमा करना ही सबसे बड़ा काम है, ना कोई मनुष्य या किसी और के। मुझे लगता है कि सब लोग साइलेंट में है। देन हम लोग फिर आज के लिए वर्शिप यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और आगे जो वर्शिप है वो सैटरडे में होगा। सप्ताह में 3 दिन होता है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो मुझसे सबको आशीष दीजिएगा, और आज का जो स्पीकर है उसके लिए भी हम लोग प्रे करते हैं कि ये जो बताए हैं। ओके, ब्रिजेश कुछ कहना चाहते हैं? यस, तो आज कुछ लोग नए लोग आए हैं, तो मैं सोच रहा था कि उनका प्रे रिक्वेस्ट अगर कुछ है तो हम लिखते हैं आप लोग, उसके लिए हम लोग प्रे करते हैं। तो आप अपना नाम दे सकते हैं और किस कारण के लिए हम प्रे करें वो हमें बता सकते हैं। हम सब लोग मिलके एक हमारे हमारे बच्चे के लिए भी प्रे करेंगे, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है मौसम चेंज होने की वजह से, और एक नॉक्स नाम है उनका। और आप लोग में भी कोई है, किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट है तो आप नाम दे सकते हैं। माइक को आप अनम्यूट कर सकते हो।
हाँ, हमारे लिए प्रे करना है। पप्पू बोल रहे हैं, पप्पू कुमार। मेरी तबीयत जी खराब है। ओके जी। हम आपके लिए किस लिए प्रे करें आपका? ठीक है। हमारे लिए ओके पप्पू जी, हम आपका नाम लिख लिए हैं और कॉजेज भी लिख लिए हैं। हम आपके लिए प्रे करेंगे। और भी कोई है तो आप बता सकते हैं। Hello, bro. Please pray for Dhruv Valke. He's from Madhya Pradesh. He's uh, he's sick, so please remember him. Can you spell his name? Dhruv Valke. Okay, brother. We will pray for you. Yes. Okay. Anybody? और भी कोई है? ओके, थैंक यू सो मच। हम हमेशा जितने भी नाम हैं हम उनको याद करेंगे अपने प्रेयर में। और मैं चाहता हूँ कि ये हमारे इस प्रार्थना को अमित जी, ये शॉर्ट प्रे है, कर सकते हैं। एक हॉरेब नॉक्स है और पप्पू कुमार और पल के, इनको इनके लिए आप प्रे कर सकते हैं अमित जी। और इसके मुझे बाद प्रेयर हम करना है ना? हाँ जी, आपको ये नाम। ओके, आइए हाँ। महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपके चरणों के निकट आते हैं। प्रभु, हम विशेष करके प्रार्थना करना चाहते हैं जितने भी प्रार्थना निवेदन दिया गया है। पिता परमेश्वर, हम उन सबों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु, जितने भी लोग जो बीमार हैं उन सबको चंगा करें। हर एक बीमार व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। यीशु, आप बहुत ही चमत्कार करने वाले। आपने 38 वर्ष के बीमार को चंगा किया। आपने दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्तियों को चंगाई दिया। आपने अंधों को आग दिए, आपने लंगड़ों को चलाए, आपने मुर्दों को जिंदा किए। हम चाहते हैं प्रभु जी, जितने भी लोग जो बीमार हैं और जो भी प्रार्थना निवेदन दिए हैं, उन सबों की प्रार्थनाओं को सुन और उन सबको चंगाई और छुटकारा प्रदान करें। जिनको जो भी जरूरत की चीजें हैं उन्हें यीशु मसीह के नाम से मिलने पाए। और परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन में आपकी बहुतायत की आशीष होने पाए। प्रभु, वो कौन कौन है प्रभु जी, हम तो नहीं जानते, लेकिन आप हर एक लोगों को जानते हैं। किनके क्या कमी है, किनकी क्या घटी है, आप जानते हैं, क्योंकि आपने सारे ब्रह्मांड को बनाया है। हम चाहते हैं प्रभु जी, उन सबों की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुनी जाए। क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर तुम्हारा राई के दाने के समान भी हो तो जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, हर एक जन की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुनी जाए। हर एक व्यक्ति, हर एक बीमार यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, और जिन्हें जो भी चाहिए यीशु मसीह के नाम से उन्हें मिलने पाए। प्रभु जी, मैं जितने भी लोग हैं उन सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। और जितने भी लोग जो स्वस्थ हैं उन सबों के लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो लोगों के पास में प्रार्थना निवेदन नहीं है, उन तमाम लोगों के लिए भी मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने उन सबों की जरूरतों को आपने पूरा किया है। हम चाहते हैं कि सभी की जरूरत यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए। और परमेश्वर पिता, सभी प्रभु जी उनकी आशीषों को प्राप्त करके आपके नाम की गवाही दे सके। आपके पवित्र हाथों में हम सारी प्रार्थना को रखते हैं। धन्यवाद के साथ में यह प्रार्थना को विश्वास के साथ में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू अमित, थैंक यू सो मच। ओके, सबको जय मसीह, गुड नाइट एंड सी यू इन नेक्स्ट मीटिंग। जय मसीह। जय मसीह। ओके, आप लोग
हम लोग इस प्रोग्राम अभी बंद कर सकते हैं, हम लोग लीव हो सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। हाँ? क्या हुआ? प्रोग्राम कर सकते हैं क्योंकि मैं लैपटॉप ऑन नहीं कर सकता, तो रिकॉर्डिंग बंद नहीं कर सकते, तो प्रोग्राम लीव करेंगे तभी वो रिकॉर्डिंग बंद होगा। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आकाश और पप्पू, आप लोग इसको मतलब कट कर दीजिए, मीटिंग खत्म हो चुकी है। हरिंदर जी आप भी, थैंक यू मीटिंग में आने के लिए। हरिंदर जी आप भी रखिए। सुमित्रो, सुमित, हेलो।